जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का साइवा एजुटेक के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज का दिन बहुत बड़ा है सभी चयनित पटवारी मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती में चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए, जैसा कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से शुरू से एक बात कही थी कि एक दिन आएगा जहां पर मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को जरूर सिलेक्शन मिलेगा। तो आज का वही दिन है जिसमें बड़ी खुशखबरी लेकर आया है और क्लीन चिट दे दी गई है। आप सभी को पता है कि वर्मा जी की रिपोर्ट में 19 जुलाई को सौंपी गई थी, कमेटी गठित की गई थी और कहा गया था कि उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 31 अगस्त तक का सबसे पहले समय दिया गया था। लेकिन समय समय पर डेट बढ़ती गई, 31 दिसंबर तक डेट बढ़ी और फिर नई सरकार ने एक महीने का और एक्सटेंशन किया और फाइनली कल मतलब 30 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है सरकार को। और उस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह लिखी गई है कि पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहा गया है कि जांच जो ये लगभग 8 महीने तक चली, तो इन जांच में ऐसा जस्टिस वर्मा जी की कमेटी में ऐसा कोई भी साक्ष्य, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके संदेह के आधार पर जो चयनित अभ्यर्थियों की ये जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं उसको रोक कर रखा जाए। साफ साफ कहा गया है कि पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि उन्होंने एक चीज और कही है कि जो एनआरआई कॉलेज है तो उसमें कोई ऐसे तो सबूत नहीं मिले हैं जिससे छेड़छाड़ हो, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली पर जरूर संदेह किया गया है। अब ये सरकार के पाले में आ चुका है कि अब सरकार उसके लिए क्या निर्णय लेती है। लेकिन ये ज्यादातर उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जो नई सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, तो अभी सत्र शुरू हो रहा है 7 फरवरी से विधानसभा का, मध्य प्रदेश का, और ये विधानसभा में इस जो रिपोर्ट को रखा जाएगा और ज्यादातर चांसेस ये हैं कि इस रिपोर्ट को रखने के बाद जो जैसा कि 26 जनवरी को भी मोहन यादव जी ने कहा था कि जल्द ही वो नियुक्ति प्रक्रिया जो है और जो रिजल्ट रुके हुए हैं उन दोनों को शुरू करने वाले हैं, तो उसी दिशा में इस नियुक्ति प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा। और फरवरी में ही मतलब इसी माह में ही फरवरी में आप सभी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर देखा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में जितने भी मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा जो नियुक्ति की प्रक्रिया भी है वो दोनों शुरू कर दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको रिपोर्ट करना होगा जिस जिस विभाग में आपका चयन हुआ है। तो पूरी प्रक्रिया लगभग मानी जा रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले पूरे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे लोगों बच्चों के कई सारे सवाल हैं, उसको मैं लेना चाहूंगा, एक एक करके मैं सबका आंसर दूंगा। तो सबसे पहले ये है कि क्या इसमें रोक लगेगी जैसे कि आरक्षण को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को स्पेशली लेकर। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि लगभग आप देखेंगे कि 9200 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जिसमें से लगभग 8600 का ही सिलेक्शन किया गया था, क्योंकि पहले से ही 13% का होल्ड मतलब रोक कर रखा गया था। तो 8600 का लगभग ये जो रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें से अगर आप देखेंगे कि ये जो रोस्टर आरक्षण का जो रोस्टर है ये जिले वाइज किया गया है। तो इसके मतलब ये है कि कहीं से भी ओबीसी रिजर्वेशन का ये जो 87-13 वाला जो फॉर्मूला है तो यही लागू किया था शुरू से ही। तो रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि रिजल्ट क्या दोबारा आएगा, तो रिजल्ट बिल्कुल दोबारा नहीं आएगा। जो रिजल्ट जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि बहुत सारे सबूत ऐसे मिले थे कि जिन्होंने गलत दस्तावेज के आधार पर उन्होंने चयन लिया है। तो ये मैं शुरू से अपने वीडियो में कहा है मैंने कि ये एक इस पर भर्ती की प्रक्रिया पर इससे मत सवाल नहीं खड़े होते, ये काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। दस्तावेज परीक्षण जब होगा तो दस्तावेज परीक्षण में ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने गलत जानकारी के आधार पर चयन लिया है तो वो सब बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जब फॉर्म भरा जाता है तो वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप कुछ भी वहां जानकारी दे सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। एग्जाम में जो अभ्यर्थी वो बैठता है उसका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो वो चयनित भी हो जाता है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो फिर जो भी जानकारी उसने फॉर्म भरते समय दी थी और अगर उसके आधार पर नहीं मिलती है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है। तो इसी मतलब दिशा में मैं कहना चाहूंगा कि अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारी उम्मीद है कि ऐसे कई सारे अभ्यर्थी जिनका वेटिंग है उनका वेटिंग क्लियर होने वाला है और उनको मौका मिलेगा ऐसे अभ्यर्थियों को, और इस नियुक्ति में उनको नियुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी जानकारी मतलब उनका ये था कि ये भर्ती प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो सकती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये लगभग मार्च मतलब मिड मार्च तक पूरी कंप्लीट करा ली जाएगी। मतलब मिड मार्च तक में ये कंप्लीट पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। ये फरवरी में लगभग बहुत सारे विभागों की जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करा लिए जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पटवारी का जो विशेषकर है, तो पटवारियों के लिए जिले आवंटित किए जाएंगे। तो जिले वाइज जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जहां जहां से चयन होना है, तो ये प्रक्रिया लगभग मार्च तक चलेगी। लेकिन ये तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये पूरी कंप्लीट प्रक्रिया को कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और सवाल आता है कि अब आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें ना कुछ भी मतलब संदेह करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि जो अध्यक्षता जो थी जस्टिस वर्मा जी की कमेटी की, तो वो खुद रिटायर्ड न्यायाधीश रहे हैं। तो अब उनकी ही रिपोर्ट ये आ चुकी है। तो ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई संदेह है, अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई संदेह अब रह नहीं जाता है। इसलिए निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ा खुशखबरी, बहुत बड़ा दिन है सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए। तो एक बार फिर से मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जिनका ये चयन हुआ था। और काफी अंत भला तो सब भला, 8 महीने के परिश्रम के बाद आपको फाइनली क्लीन चिट मिल गई है। बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर बाकी सभी के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। विधानसभा सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसा कि अभी मैंने कहा, क्योंकि ये रिपोर्ट को वहीं पर रखा जाएगा। तो उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जो भी अपडेट आता है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी तक, जिससे सबके संदेह जो हैं वो दूर हो जाएं। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।